उपलक्ष्य में एक मैथ फन कॉर्नर बना हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ शिवानी की देन है। इसके लिए एक जोरदार ताली। तो आप उसमें इसने एक गेम बनाया है हर क्लास के लिए। आप अपना मैथ्स टेस्ट कर सकते हैं गेम के माध्यम से। तो 11 बजे ये भी अवेलेबल रहेगी, जिसको भी उस गेम में भाग लेना होगा आप आके वो गेम कर सकते हैं। मॉर्निंग असेंबली में बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए 2 मिनट केवल रामानुजन जी के बारे में आपको बताते हुए इस कार्यक्रम का समापन करेंगे प्राचार्य महोदय को आशीर्वचन के साथ। बच्चों, रामानुजन जी के बारे में आपको बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और आजकल जो सब मोबाइल चला रहे हैं तो विकिपीडिया में सारा कुछ भरा पड़ा है कि वो तमिलनाडु से थे और मैथमेटिक्स में उनकी गहरी रुचि थी और वो जी.एच. हार्डी सर के साथ मिल करके मैथ्स में करीब 5000 प्रमेय तो उनके नहीं रहने के बाद पब्लिश किए गए। आप समझ सकते हैं। और इनकी उम्र कितनी थी जिस उम्र में वो गुजर गए? मात्र 32 साल। मात्र 32 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़ चुके थे और उतने कम उम्र में इन्होंने इतने सारे काम कर गए जो कि हम उस उम्र तक सोच भी नहीं पाते हैं। तो बच्चों, उनके बारे में बस सिर्फ ये कहना है और उनके माध्यम से हमें सिर्फ ये सीखना है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ हुनर होता है। रामानुजन जी से हम उनके माध्यम से या और किसी महान व्यक्तियों के माध्यम से सिर्फ 2 बातें आपको कहना चाहेंगे। एक तो ये कि उस हुनर को जो भगवान ने आपको दिया है, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई हुनर नहीं है। ऐसा सिंगल पर्सन नहीं होगा। हाँ, अलग बात है कि वो मरते दम तक अपने हुनर को पहचान नहीं पाया। ये हो सकता है कि हमारे अंदर क्या था, और जिसने पहचान लिया उसी का हम लोग यहाँ पे आजकल अलग अलग दिनों में अलग अलग जयंतियाँ मनाया करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप अपने अंदर के हुनर को पहचानें कि हमारे अंदर क्या है। जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर मैथ्स ही हो, हमारे अंदर हिंदी ही हो, हमारे अंदर आर्ट हो सकता है, हमारे अंदर म्यूजिक हो सकता है, हमारे अंदर बहुत सारे आज के डेट में जो फील्ड हैं कुछ भी छुपा हुआ हो सकता है। तो सबसे पहले उसको पहचाने। और दूसरा, सिर्फ पहचानने भर से काम नहीं चलेगा कि हमको समझ में आ गया कि हम मैथ्स में बहुत मन लगता है, मैथ्स के प्रति बहुत क्रेजी हैं तो हम कुछ कर जाएंगे। नहीं, उसके लिए फुल्ली डिवोट होना, जो कि रामानुजन जी ने किया। उनको शुरू से मैथ्स छोड़ के बाकी कुछ समझ में नहीं आता था। आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो पाएंगे कि मैथ्स में 100 में 100 और बाकी में फेल। अब बच्चे इसको इस रूप में लेते हैं कि फेल होने से कोई डरना नहीं चाहिए, फेल होने के बाद भी आदमी महान बन जाता है। अरे ठीक है, नहीं डरना है, लेकिन उसके अलावे जो उन्होंने किया उसका भी तो अवलोकन करना है। क्या किया? उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स, उसको उन्होंने पहचाना। अगर वो एग्जाम्पल बहुत दूर का हो जाए तो एक छोटा एग्जाम्पल और आपको देना चाहूँगा आपके करंट लाइफ से। MS धोनी, उसके बारे में सब लोग जानते होंगे कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का जिसके पिताजी क्लर्क हुआ करते थे और उसकी भी 20 साल की उम्र में क्लर्क की नौकरी लग गई थी। सरकारी नौकरी का क्या महत्व है आप सब जानते हैं, लेकिन बावजूद उसने अपने अंदर के हुनर को पहचाना। और वो हुनर क्या था? क्रिकेट। उसने सरकारी नौकरी रिजाइन करी, सही में तो नहीं, लेकिन पिक्चर के माध्यम से आप देख पाए होंगे कि उसके बाद उसको कितना झेलना पड़ा था अपने घर परिवार से कि सरकारी नौकरी तुम छेड़ रहे हो। लेकिन आप सोचिए, अगर वो नौकरी नहीं छोड़ता तो क्या होता? क्लर्क के रूप में वो अभी तो रिटायर नहीं होता, अभी तो उसकी उम्र 40-45 हो रही है, लेकिन 15 साल बाद वो क्लर्क की नौकरी से ही रिटायर करता, एक आधा प्रमोशन पाके। लेकिन आज वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व में एक इतिहास बन गया है। अभी तो वो खैर है ही, लेकिन रिटायर होने के बाद उनका जो कीर्तिमान है वो एक इतिहास है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि आप अपने प्रति सचेत होइए। अपने प्रति सचेत होने का मतलब अपने अंदर के टैलेंट को सर्च करिए और सर्च करने के बाद उस पर काम करिए। तब सच्ची मायने में हमारे रामानुजन जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हो पाएगी। अगर इसमें से 2-4 बच्चा भी
आज के बाद उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना शुरू कर दें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज के लिए इतना ही। अब मैं चाहूँगा कि प्राचार्य महोदय आज के इस